अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी बाइट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सा रुई जैसा फूला फूला ऑमलेट बनाने की रेसिपी। तो ऑमलेट बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा ऑमलेट साइज़ में काट दिया था। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक काट ली थी और इसमें मैंने ऐड किए हैं 3 अदद अंडे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ऐड की है रेड चिली पाउडर। और हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा साबुत खुश्क धनिया, उसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। और अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा प्याज का कुछ टुकड़ा बड़ा रह गया था, तो उसे मैंने निकाल दिया। अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टमाटर ऐड नहीं करूँगी। और तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून में इसमें ऐड करूँगी ऑयल। और थोड़ा सा इसे गर्म करने के बाद इसमें जो ऑमलेट का हमने यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ था बैटर, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। आँच को आपने बिल्कुल मीडियम पे रख देना है यहाँ पर। और फ़ौरन से आपने स्पून ही हिलाना, थोड़ा सा इसको नीचे से पकने देना, उसके बाद हम इसमें स्पून चलाएँगे। और बहुत केयरफुली और अच्छे तरीके से आपने स्पून को चलाना है, ताकि आपका जो यहाँ पर ऑमलेट है बिल्कुल फूला फूला बने। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने साइड साइड से स्पून की मदद से आपने ऑमलेट को इकट्ठा करते जाना है। और थोड़ा सा पकता जाएगा नीचे से, और आपने साथ स्पून की मदद से इसको हिलाते जाना है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जो ऑमलेट है बिल्कुल फूला हुआ नहीं बनता, बिखर जाता है, छोटा छोटा सा पीसीस में वो डिवाइड हो जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा आप स्पून चलाते हैं। तो बिल्कुल साइड से आपने स्पून को चलाना है। और हल्का हल्का सा मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, ताकि जो इसका हिस्सा कच्चा रह जाता है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो हमारा ऑमलेट जो है यहाँ पर डन हो चुका है।